हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैर खैरियत है? आज पॉडकास्ट दानियाल भट्ट का, खुद दानियाल भट्ट लेगा। कैसे हैं सारे दोस्त? ठीक ठाक है? खैरियत है दोस्तों। आज आपको मैं बताऊंगा कुछ लाइफ के ऐसी बातें जो कि आपने दानियाल भट्ट की ज़िंदगी में पहले शायद कभी ना सुनी हो। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि दानियाल भट्ट की लाइफ कैसी गुजर रही है, क्या दानियाल भट्ट की रूटीन है, कैसे दानियाल भट्ट इस आलीशान घर में रह रहा है, कैसे मैंने ये सारा कुछ बनाया है, किस तरह ये सारा कुछ अचीव किया है, पहले क्या सिस्टम था, अब क्या सिस्टम चल रहा है, और आगे आने वाले वक्त में कैसा सिस्टम होगा, और आने वाले वक्त में क्या दानियाल भट्ट ने प्लान किया हुआ है। और मेरी जानों का क्या हाल है? ठीक ठाक हो? इंट्रोडक्शन वही है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? दानियाल भट्ट आपका दोस्त, आपका होस्ट। कैसे हैं सारे दोस्त? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत है? माशाल्लाह। पहले तो बताऊं, मैं एक जेलम शहर है, छोटा शहर है, ठीक है। मैं भी एक आम बंदों की तरह एक कह लो मोटरसाइकिल पे, ठीक है, मतलब कह लो फिरना टुरना, आवारा गर्दियाँ और यारों दोस्तों के साथ फिरना, हर वक्त लड़ाई झगड़े, ये वो सारा कुछ काम काज, कोई नहीं काम काज करना, सिर्फ फिरना टुरना, ठीक है। मगर पैसे का शौक़ था, दिल था, हर बंदे का दिल होता है कि लाइफ में पैसा हो, सुकून हो, मज़ा हो, जो दिल करे वो बंदा ख़रीद ले। मतलब है अच्छा घर हो, फैमिली खुशहाल हो। मतलब पैसे का मतलब ये नहीं होता कि अय्याशी हो, पैसे का मतलब ये होता है कि आपकी फैमिली अच्छा खाए, अच्छा पिए, अच्छा इलाज हो सके। कोई आपके घर में बीमार है, उसका अच्छा इलाज अच्छे हॉस्पिटल में इलाज हो। माशाल्लाह ये घर देख रहे हो दोस्तों, ये 2020-21 में बनाया था। जहाँ सोशल मीडिया तो मैं यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों 2011-12 से। उस टाइम फेसबुक का दौर था। फेसबुक पे फ़ोटो वीडियो लगानी अपनी ज़ात तक, मतलब है शहर के लोग सारे जानते थे कि भी अपने शहर तक कि बंदा वीडियो फ़ोटो पोस्ट करता है। फिर ऐसा हुआ कि 2019 आया कोविड। इससे पहले की स्टोरियाँ ये हैं कि पैसे के पीछे बहुत भागा हूँ, बहुत मेहनत की है, बहुत मज़दूरियाँ भी की हैं, बाहर के मुल्कों में गया हूँ, डेयरी फार्म खोला, किसी कारोबार में लॉस हुआ, किसी कारोबार में तरक्की हुई, मतलब थोड़ा थोड़ा हर जगह से आता गया। इन शॉर्ट, जर्मनी की बात छोड़ दो, डेयरी फार्म की बात छोड़ दो, अगर मैं आपको ज़्यादा दूर ना लेके जाऊं तो ये मैं आपको बताता हूं कि कोविड में सब लोग हिम्मत हार गए थे। जैसा कि दोस्तों को पता है कि मैंने आपको बताया है कि डेयरी फार्म पहले पोल्ट्री फार्म बनाना था, फिर डेयरी फार्म बना लिया। डेयरी फार्म का शुगर सुना दे थोड़ा सा। डेयरी फार्म ऐसा हुआ, हमने डेयरी फार्म अपनी ज़ाती जगह थी माशाल्लाह, उस पे कंस्ट्रक्शन की। शायद आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा जिसमें मैंने कहा था मैं जिम बना दूंगा। मतलब प्रोग्राम चेंज होते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिल करता है नया करने का, कुछ ना कुछ दिल करता है बिज़नेस करने का। और आपको पता है हमारी तो सरकारी तनख्वाह तो है नहीं है जो उस पर गुजारा हो।
हम आगे पीछे कोशिश करेंगे, आगे पीछे हाथ मारेंगे, ऐसे ऐसे सोचेंगे, तो तब भी सारा सिस्टम, सारा निज़ाम चलेगा। आपको पता है 4 फैमिलियाँ इस घर में रह रही हैं। मेरी फैमिली है पूरी, 3 बच्चे हैं, बीवी है, तैमूर भाई के 3 बच्चे, बीवी, अरबाज भाई का 1 बच्चा, बीवी, उसके बाद वालिद साहब, वालदा, इतना ज़्यादा माशाल्लाह पूरी फैमिली है। और पूरी फैमिली लग्जरी लाइफ जी रही है। सिर्फ एक फैमिली नहीं होती कि एक छोटा सा घर है, बीवी है और बच्चे हैं और हस्बैंड है, 4-5 जने हैं और जनाब बड़ी लाइफ गुजर रही है। उसका ख़र्चा होता है कम, बड़ी फैमिली का ख़र्चा होता है ज़्यादा। तो जनाब आपको क्या बताऊं, माशाल्लाह 8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 बच्चों के पैम्पर, 8 बच्चों का दूध, मतलब है बड़ों ने खाने हैं। ओके, सीधा सीधा समझ लो दूध ही 50,000 का लगता है, सीधा सीधा मुर्गा ही 50,000 लाख का लग जाता है। और सीधा सीधा जनाब ट्रीटमेंट हैं और माशाल्लाह ख़र्चा भी माशाल्लाह उसी तरह ही होता है, बहुत ज़्यादा। और इस अच्छी लाइफ को गुजारने के लिए जनाब, वैसे तो मैंने अभी पंखा शंखा लगाया हुआ था, मैंने कहा वीडियो में आवाज़ सही आए तो पंखा बंद किया है। तो इस लाइफ को गुजारने के लिए दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा सी कोशिश तो करनी पड़ेगी। जिस तरह भी हमने मोबाइलों का तो हमारा बिज़नेस था शुरू से, एक छोटी दुकान थी, छोटी से एक बड़ी दुकान ख़रीदी मेन रोड पे, जहाँ पे पार्किंग का सिस्टम सही हो जाए। फिर उस बड़ी दुकान से फिर उससे डबल दुकान ली, ठीक है, जिस दुकान से हम आगे स्टोर की दुनिया में, स्टोर बन गया। स्टोर बनने के बाद स्टाफ मतलब है 10-15 लड़के जो काम कर रहे हैं यूनिफॉर्म में आ गए, ठीक है, और कॉल सुनने वाले अलग, मैनेजर अलग, मतलब है सारा स्टाफ, सेल्समैन अलग, कैमरामैन अलग, ठीक है, सफाई करने वाला अलग, हर चीज़ का एक प्रॉपर सिस्टम बन गया। और ये सिस्टम किस तरह बना? ये सिस्टम बना फुल मेहनत, लगन, शौक़, पैसे का शौक़, ठीक है। एक दिन भी छुट्टी नहीं, नो आवारागर्दी, नो जुत्ती कपड़ा ते फजूल खर्ची, ठीक है। इस सब को हमने कंट्रोल किया। ये नहीं कि एक बंदे ने, कि मैंने कहूँ कि मैं बड़ी बचत कर ली है और बाकी सब जो है खर्चे कर रहे थे और हमने तरक्की कर ली। मतलब है तीनों भाई, 7 फैमिली, सब लोगों ने मिल के सेक्रीफाइस किया है, मिल के मेहनत की है, समझ लें, मिल के उन्होंने मतलब है फजूल खर्चियों से परहेज़ किया है। मतलब है जो ज़रूरत की चीज़ है वो ली है। पहले हमारा इधर इसी सैन में घर था, आगे वाले सैन में एक जगह हमारी पुरानी है, मेन ज़ाती जगह हमारी, वालिद साहब, दादाजी उन्होंने ली हुई है। पहले दादाजी ने ली थी जगह ये, फिर उससे पीछे दादाजी ने ली जगह कोई 33 मरले थी, ठीक है, 23 मरले। ये घर मैं आपको जो स्टोरीज़ की सुनाऊँ घर की, 23 मरले जगह थी जो दादाजी ने ली थी। उस पर एक छोटा घर, मतलब है 3 कमरे, एक किचन, एक ड्राइंग रूम और एक बाहर गैराज, ये सिस्टम था। मतलब बच्चों के कमरे, एक गेस्ट रूम हो गया और एक बड़ों का कमरा हो गया, या दादाजी का कमरा हो गया, या वालिद साहब का, और एक बच्चों का, 3 कमरे जितनी उनको ज़रूरत थी उस दौर में। और थोड़ा सा पीछे सैन था, थोड़ा सा आगे सैन था। फिर ऐसा हुआ कि इस घर के पीछे एक जगह मिल रही थी 10 मरले, वो वालिद साहब ने ले ली। जगह होगी टोटल 33 मरले। ये मेन रोड पे है। इधर अभी मौजूदा रेट है 25 से 30 लाख रुपया मरला, ठीक है, 25 से 30 लाख रुपया मरला, क्योंकि इस रोड पे कोई बंदा घर नहीं बनाता। घर वही हैं जो पुराने दौर के लोगों के चल रहे हैं, ठीक है। नया बंदा नहीं घर बनाता, क्योंकि इधर एक्सपेंसिव है। नए बंदे, नए लोग हैं, वो गलियों में घर बनाते हैं। मेन रोड पे घर बनाना बहुत जिगरे का काम है। और जनाब 33 मरले होगी। फिर जनाब इसके साथ वाले घर के पीछे एक, जो मैंने फार्म हाउस ख़रीदा है, उसके पीछे एक जगह सेल हो रही थी 20 मरले, ठीक है। वो इस साथ वाले फार्म हाउस के पीछे थी। और इस साइड के, इस घर के राइट साइड पे, अगर इधर से देखें तो राइट साइड पे लगती थी
तो वो 1 कनाल 20 मरले वो जगह थी। वो जगह ख़रीदी 33, 30, 40, 50, 53, 53 मरलास मेन रोड पे होगी। फिर जनाब अल्लाह पाक ने पैसा दिया, मेहनत की, बड़ी मुश्किल से, इतना आसानी से नहीं पैसा आता, बहुत मुश्किल से दिन रात एक किया जनाब, और ये 7 वाला घर लिया, फार्म हाउस, जिसको हमने नाम दिया फार्म हाउस का। फार्म हाउस का नाम इसलिए दिया कि चलो वर्कर होते हैं हमारे, गनमैन होता है, कॉल सुनने वाले होते हैं, और कोई वर्कर होते हैं दूसरे शहर से जो आए होते हैं, वो रह लेते हैं, तो वो भी माशाल्लाह 30 मरले है, ठीक है, मतलब है 30 मरले वो है, और 53 ये हो गया, 50, 60, 70, 80, 83 मरले, 83 मरले हो गया, टोटल हो गया 83। फिर पीछे रह गया 17, फिर 17 मरले का इसके पीछे एक और प्लाट बिक रहा था, वो भी लेके उसको भी दीवार के अंदर कर लिया। मतलब इस रोड पे हमारे तकरीबन माशाल्लाह 100 मरला है, 100 मरला चौरस प्लाट, जिसका फ्रंट है तकरीबन 150 के आगे पीछे, 10 कम होगा शायद, 150 फ्रंट है, 150 पे 100 मरला, माशाल्लाह मैं आपको बताऊं, ये हमारा 25 लाख रुपया मरला मल्टीप्लाई बाय 100, ₹25 करोड़ की सिर्फ और सिर्फ ये जगह बनती है माशाल्लाह। अभी इस दौर में ली सस्ती थी, तो अभी मौका मौजूद जो है 25 करोड़ की जगह इस तरह का घर बना हुआ, मतलब है 12 कमरों वाला घर बनाओ तो आज के दौर में 10 करोड़ का घर बनता है सीधा सीधा। 25 और 10 35 करोड़ ये होगा। फिर फार्म हाउस बना हुआ है, वो भी कम से कम 1.5 करोड़ का बनेगा ऊपर, हाँ 1.5 करोड़ का या 2 करोड़ का, चलो वो ना ही डालो, 35 करोड़ का सिर्फ ये घर बनता है मेरा, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब बात बताते हैं जी कोरोना की। फिर जनाब डेयरी फार्म भी चलाया, उसमें से भी काफ़ी बचत आई। बाहर के मुल्क गया हूँ, उधर भी बड़ी मेहनत की। इधर तैमूर भाई ने दुकान चलाई, फिर अरबाज भाई ने डेयरी फार्म चलाया, मैं बाहर, तीनों भाई तीनों जगह से पैसा कमा रहे थे घर बनने से पहले। शादियाँ भी माशाल्लाह की अपने पैसों से, ठीक है। और जनाब जहाँ पे कोविड फिर बीच में रह जाता है, स्टोरी है जी कोविड से। कोविड में जब लोग हार मान गए थे ना, कारोबार लोगों के ठप हो गए थे, उधर से हमने हार नहीं मानी। हफ्ता 10 दिन गुजारे, 5 दिन गुजारे, हम तीनों भाइयों ने मशवरा किया, यार घर बैठने से तो बेहतर है कोई कारोबार बंदा करे। जनाब बाहर की तरफ बैठक थी, हम जितने दुकान पे मोबाइल पड़े थे इतने ज़्यादा नहीं थे। अभी तो अल्लाह का शुक्र है ढेर लगा हुआ है ना, ढेर लगा हुआ है, ठीक है। अभी तो गेम बहुत ज़्यादा है ना। उस टाइम जनाब 30 या 40 लाख के मोबाइल होंगे टोटल, 30 लाख के कर लो। सारे मोबाइल उठा के ना घर ले आए, सारे चार्जर हैंड फ्रीयाँ ये वो। फेसबुक पेज था, फेसबुक पेज पे थे 6000 फॉलोअर। टिकटॉक भी आ गई थी, टिकटॉक लगानी शुरू की, मगर टिकटॉक पे आते थे 10, 20, 50 व्यूज़। अभी तो मिलियन मारते हैं ना, अभी तो मैं क्या, मेरे एडिटर मिलियन मारते हैं, मेरे एडिटर के मिलियन फॉलोअर हैं, मिलियन व्यूज़ आते हैं जनाब। टिकटॉक भी लगा रहे हैं, मगर मेन काम तो 6000 फॉलोअर थे फेसबुक पेज के। वो तैमूर भाई शुरू से रन कर रहे थे जब हम बाहर के मुल्कों में थे, डेयरी फार्म चला रहे थे ये वो। हमने सारे पेजों पे ना मोबाइल लगाने शुरू कर दिए, टका टक फोटोएँ लगा रहे हैं, वीडियो लगा रहे हैं, बोल रहे हैं ये।
कुछ ना कुछ 1000 2000 5000 एक मोबाइल में से बच रहा है, दे रहे हैं लोगों का। 10-20 मोबाइल गाड़ी में रखे हुए हैं, सुबह गाड़ी निकाल ली, कॉलें आ रही हैं, क्या उनसे चाहिए, ये चाहिए, पकड़ा दिया, गिनो पैसे जी। कोई लोग बैठक में आ रहे हैं, सैनिटाइज़र रखे हैं, मास्क शास्क पहने हैं, ख़तरा था मगर रोज़ी रोटी भी करनी है दोस्तों। फिर रहे हैं, रात को 2 बजे कॉल आई है मोबाइल चाहिए, रात को 3 बजे कॉल आई है मोबाइल चाहिए, दे रहे हैं। अल्लाह किया करते करते कोविड ख़त्म हो गया, फिर दुकान शुरू होगी। फिर ऐसा किया, पहले हम जाते थे 12 बजे दुकान पे और 8-9 बजे दुकान बंद कर देते थे, आ जाते थे। मैं जब जर्मनी गया, मैं जनाब उठूँ 5 बजे, काम पे जाऊँ, रात 10 बजे तक काम करूँ, 11 बजे तक काम करूँ, ओवर घंटे ये वो, ओवर टाइम ये वो, सारा कुछ करें। इधर आके भी मैंने कहा वैसा करें। सुबह जनाब 9 बजे दुकान खोल लेते थे, रात को 11-12 हो गया, दुकान खुली है। जितना पैसा कमाया, कोई चीज़ नहीं एक्स्ट्रा ली, री इन्वेस्ट 30 लाख से 40 लाख, 40 लाख से 50 लाख, हर महीने जो बचत हो रही है 50 से 60 जो बचत हो रही है, री इन्वेस्ट करते जा रहे। फिर जितना ज़्यादा पैसा आप अपने बिज़नेस में लगाओगे ना, उतना ज़्यादा आपको बचत होगी मंथली, ठीक है। जिस तरह आप एक गाय लो फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका 20 किलो दूध है, एक मुलाजम रखा हुआ है आपने, 30,000 तनख्वाह है उसकी, आज के दौर की बात करूँ, अगर 20 किलो दूध देती है तो वो उसका मंथली दूध बिकेगा 2 लाख का, 1.5 लाख का, लाख का कर लो, 1 लाख का दूध बिकेगा मंथली। 30,000 मुलाजम की तनख्वाह है, थोड़ा चलो घर का जो 20,000 का दूध पीना है वो भी बच जाएगा, घर भी दूध पी लोगे, 1 लाख रुपए का बिक जाएगा। फिर जनाब उसका खाना पीना ये वो करके 20,000 बच जाएगा आपको, 30,000 बच जाएगा, 40,000 बच जाएगा। वही आप 2 गाय ले आओगे, मुलाजम वही है, जगह वही है, बिजली का बिल वही है, दूसरी गाय की सिर्फ थोड़ी सी खुराक बढ़ेगी। जो पहली गाय की इनकम आ रही थी 30-40,000 20,000, वो इनकम वो गाय खा जाएगी, उसका जो 1 लाख रुपया होगा वो सीधा अंदर, ओके। उसी तरह ही आप फिर तीसरी गाय डालोगे, वो पूरी अंदर, उसका भी 1 लाख अंदर। चौथी गाय डालोगे, उसका भी 1 लाख अंदर, मुलाजम एक ही है। 5वीं गाय डालोगे, उसका भी अंदर, मुलाजम एक ही है। 6वीं गाय के साथ आपने एक मुलाजम बढ़ा लिया, ठीक है, काम आसान हो गया, एक भागा छुट्टी गया, दूसरा है, 2 मुलाजम। फिर 4 गाय और डाल लो, 10 कर लो, 10 पे 2 मुलाजम बहुत है। बेशक अगर आप खुद नहीं करते, इजी रहने के लिए 3 मुलाजम कर लो, 10 गाय कर लो। 10 गाय का मैं आपको हिसाब लगा कर बताऊँ बचत फिर कितनी होगी, मुलाजम 3, 35,000 ज़रबे 3, 1,05,000 मुलाजम, 50,000 बिजली का बिल, 1.5 लाख, और खुले डुले एक्स्ट्रा कर लो 2 लाख। 20 किलो एक जानवर दे दूध, 10 जानवरों 200 kg रोज़ का, मंथली हो गया 6,000। फिर जनाब 6,000 ज़रबे 250 रुपये का दूध है, 15 लाख रुपया बचता है, 2 लाख खर्चा, 5 लाख वो खा जाएंगी, ठीक है। 7-8 लाख रुपया मंथली आपको 10 गाय से बच जाता है। ये सीन है। इस तरह फिर बिज़नेस का भी यही है, दुकान का रेंट, अगर आप, हमारी तो अल्लाह का शुक्र है अभी दुकान ज़ाती है, हमने जनाब सोलर लगवा दिया, बिजली का बिल कोई नहीं है, दुकान का रेंट कोई नहीं है, और मुलाजम रखे हैं, उनकी तनख्वाह है, उन्होंने रोटी खानी है बस जनाब। फिर जितना ज़्यादा आप बिज़नेस में डालेंगे पैसा, उतना आपको पैसा बचत होगा। तो ये एक और भी मैं स्टूडेंट यंग जनरेशन को मशवरा दूं कि आप दोस्त
यंग एज से काम शुरू करें, ये नहीं लेट ना करें, जल्दी कारोबार शुरू करें। 18-19 साल की उम्र में कोई ना कोई कारोबार शुरू करें। 1-2 बार फेल होंगे आप, मतलब 21-22 साल की उम्र में आप पूरे टैटम टैट हो जाओगे। बिज़नेस करो, कोई ना कोई चीज़ प्रोडक्ट सेल करो, ठीक है। प्रोडक्ट सेल इस तरह होगी, आपको वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी। कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि आप नागा करो, ठीक है। डेली अपलोड करो। लोग बातें करेंगे, ताने मारेंगे। हमें लोग कितने ताने मारते हैं, हम लोगों की तरफ देखने लग पड़े तो भूखे मार जाएं, सिस्टम नहीं चलता। मगर फिर भी हम अपनी औकात में हैं जनाब। अगर चाहें ज़्यादा व्यूज़ के लिए लड़कियां आ जाएं, डांस गाना हो, नाच गाना हो, ज़्यादा व्यू आएँ, ज़्यादा मशहूर हो जाएं। मगर हम एक गांव में रहते हैं, हमारे बाप दादा ने इज़्ज़त बनाई है, ठीक है, तो हमने उस इज़्ज़त को बरकरार रखना है। कंजर पुड़े च नहीं जाना, ठीक है। लोग बातें ना करें, तरक्की करोगे लोग हेट करेंगे। गालियाँ नहीं निकालनी वीडियो में, किसी को बुरा भला कह के ऊपर नहीं आना। डांस गाना, नाच गाना वाहियात किस्म का नहीं करना जिससे बेइज्जती हो। अच्छे तरीके से करो मेहनत, रोज़ कंटेंट अपलोड करो, रोज़ डेली। एक वक्त ऐसा आएगा फिर लोगों से मुलाकात कम करो, बिज़नेस की तरफ फोकस करो। लोग हेट करेंगे कि ये क्या आकड़ है, मिलता नहीं है किसी से, मगर वो मजबूरी है। अगर आपने तरक्की करनी है, मेहनत करनी है, तो आपको मुलाकातें छोड़नी पड़ेंगी, लोगों से मिलना छोड़ना पड़ेगा। लोग नाराज़ होंगे, हेट करेंगे, आकड़हान है, ये है, वो है। जब तरक्की कर रहे होगे आपको लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा हेट मिलेगा आपको। मगर आपने घबराना नहीं है, आपने बर्थडे पार्टी पे नहीं जाना, ठीक है। रिश्तेदारों के घर जाएं, ईद के ईद रोज़ जाएंगे, वो भी परेशान होंगे और आपका काम की तरफ फोकस नहीं होगा। रिश्तेदारियों पे आप टाइम ज़ाया करेंगे, पैसा ज़ाया करेंगे। मिलें, जिसको प्यार होगा वो आपको याद रखेगा, वो आपकी कदर करेगा। जिसको नहीं प्यार होगा वो आपसे नाराज़ हो जाएगा, वो कहेगा टाइम नहीं दे रहा, ये वो। मगर ये मजबूरी है, अगर आपने तरक्की करनी है तो ये मजबूरी है। आजकल तो यार हर चीज़ से पैसा आता है, कंटेंट से पैसा आता है। वीडियो बनाओ, कुछ ना कुछ व्यूज़ आएंगे, कुछ ना कुछ पैसा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि पैसा ना आए। मोनेटाइज अकाउंट है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मुझे मंथली लाख रुपया देता है, ठीक है। कुछ ना कुछ करो, हल्की फुल्की वीडियो लगाओ, मंथली लाख रुपया देता है माशाल्लाह। जब सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो फिर और ज़्यादा पैसा देगा। मेरा पहला चैनल था, वो मुझे मंथली 5 लाख देता था, जो मेरा बैन हो चुका है। जिस तरह के उस पर 1 लाख फॉलोवर होने वाले थे, और अभी दोबारा से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया। टिकटॉक से मेरी उधर से पैसा होता है। अब मशहूर भी अल्लाह का शुक्र हो गए हैं, डेली प्रमोशंस आती हैं, प्रमोशन जनाब आती हैं। कोई बोलता है हैप्पी बर्थडे बोल दो, मेरे लड़के हैं उनकी कमीशन है 10%। कोई 2000 की हैप्पी बर्थडे हो रही है, कोई 5000 की हैप्पी बर्थडे हो रही है, कोई 10,000 की हैप्पी बर्थडे हो रही है, कोई 50,000 की हो रही है। कोई मशहूरियाँ आ रही हैं 20, 30, 40, 50 रोज़ के, मतलब है 10, 20, 30 मशहूरियाँ कर दो। किसी थोड़ी है, किसी ने वीडियो बना के भेज दो, ना चाड़ो वादे चाड़ो ना, मैंने बना के भेज दो, भेज छोड़ी दियाँ। उधरों कोई ना कोई निज़ाम चल जाता है। कोई मोनेटाइज अकाउंट है, उनसे पैसा आ जाता है। कोई जनाब मोबाइल बेच के आ जाता है। अभी आजकल परफ्यूम का शुरू किया हुआ है, उससे पैसा आ जाता है। वो माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, अच्छी चीज़ बनाई है, लोग ले रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, री ऑर्डर कर रहे हैं। कोई बंदे 4 बार ऑर्डर कर चुके हैं, कोई बंदे 5 बार ऑर्डर कर चुके हैं। अभी एक और परफ्यूम लॉन्च करेंगे जो कि अफोर्डेबल होगी, सस्ती होगी, 2700 रुपये की, 2500 या 2700 की। वो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, या इसी की ऑफ़र लगा देंगे इसी तरह की एक और बना के, ठीक है। हर बंदा अफोर्ड करेगा। फिर बियर्ड ऑयल है जो मैं लगाता हूँ, उसको अपना नाम दे के हम बनाने लगे हैं। हेयर ऑयल है वो जो लगाता हूँ मैं रोज़, उसको अपना नाम दे के वो लगाएंगे, वो भी बिकेगा। फिर इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अभी बनाएंगे, जिम बनाएंगे, वो भी सोचा हुआ है, बस तरतीबें बन रही हैं।
जो जो पैसा आ रहा है, ये आईफोन 18 भी आ रहा है, उसका बिज़नेस होगा। आईफोन 18 के बिज़नेस के बाद जनाब ये 3 चीज़ें और आ जाएंगी। जिम बन जाएगा, फिर ये 7 फार्म हाउस पे देखते हैं कोई दुकानें बना दें या इधर भी कोई कारोबार शुरू करें। तो इस तरह करके मल्टी बिज़नेस, पहले आप एक करें, मेहनत करें, उसको बढ़ाएं, फिर उसके बाद मल्टी बिज़नेस करें। अभी मेरे पास 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, इस पे आते हैं जाते हैं, ये है वो है। एक और गाड़ी लेनी है, एक ड्राइवर रखा है, एक्स्ट्रा गाड़ी हो, किसी ने एयरपोर्ट से आना है, किसी ने शादी ब्याह पे जाना है, जनाब शादी पे गाड़ी तैयार करके लेके जानी है, ड्राइवर को बोला ले जो 20,000 रुपया डाले का लग जाता है, ठीक है, विद ड्राइवर शादी भुगता आई 20,000 पराडो का लग जाता है, हाई GWM का भी 20,000 लग जाता है। तेरे भेज दिते करें, रोज़ एक टुट जाए 2 टुट जाए, एक ड्राइवर रख लिया, वो आ रहा। इस तरह करके मल्टी बिज़नेस, गाड़ियों का हो जाएगा, जिम का हो जाएगा, परफ्यूम का हो जाएगा, हेयर ऑयल का हो जाएगा। उसके बाद जनाब अपना मोबाइल का तो चल रहा है, फिर और देखते हैं साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह पाक यही है, तरक्की देगा। कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान में रह के ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल है दोस्तों। अभी तो सारी चीज़ें सेट हुई हैं, तरक्की हो के एक जगह रुकी है, अभी इसको बरकरार रखना है या इससे ऊपर लेके जाना है। अभी फ़िलहाल स्टॉप है, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखते हैं क्या अपडेट है। बाकी आप दोस्त प्यार करते हैं माशाल्लाह, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, ताकि रोज़ नई नई वीडियो बनाएं, पॉडकास्ट बनाएं, इधर बैठ के गपशप लगाएं। कल कोशिश करेंगे तैमूर भाई, अरबाज़ भाई को भी बिठा लें। आज अरबाज़ भाई अभी गए हैं फैमिली के साथ शहर सैर करने, अभी वालिद साहब गए हुए थे, वो आए हैं। फिर उससे पहले तैमूर भाई गए हुए थे, उसके बाद मैं गया हूँ। मतलब सब ने अपनी अपनी फैमिली को सैर कराई है। जुम्मा आज फैमिली का था, एक जुम्मा फैमिली को देते हैं टाइम, एक जुम्मा बाहर आउटडोर, तीनों भाई होते हैं। ये जुम्मा था हमारा फैमिली के लिए। अभी रात के 12 बज गए हैं, रात के 12 बजे हैं। मैंने कहा प्यार वालों के लिए एक बैठ के एक पॉडकास्ट सीन हो जाए। माइक मेरे पास है, मैंने कहा जब माइक हो तो आवाज़ सही आती है, फिर पॉडकास्ट बनता है। दूसरा, अगर हाथ में पकड़ के व्लॉगिंग करनी है तो वो व्लॉग आज मेरे जहन में नहीं था कोई क्या करें। तो जनाब अगर आपने भी माइक लेना, हमारे पास जनाब माइक भी है, ये DJI का माइक है जो मैंने लगाया हुआ है, आवाज़ बड़ी प्यारी आ रही है। तो ये हमने लगाई हुई है ऑफ़र 27,000 रुपये की, 27,000 रुपीज़ ओनली। तो www.shandarmobile.com वेबसाइट है, उधर से ऑर्डर करें, बड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जनाब हमारे पास है परफ्यूम की वेबसाइट www.shandarperfumes.pk, वो है .com नहीं है, वो PK है। मेरी टिकटॉक प्रोफाइल खोलोगे उसके अंदर लिंक लगा हुआ है। तो ख्याल रखें अपना दोस्तों। आज का पॉडकास्ट अच्छा हो गया, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट पॉडकास्ट में। इंतज़ार करना, इतनी देर में सब्सक्राइब ठोक के रखना। मेरा दिल है इस मंथ के एंड में 1,00,000 फॉलोवर पूरे हो जाएं, सब्सक्राइबर इधर